हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृश्यम आईएएस। तो ज्योग्राफी घटना चक्र सीरीज में आगे बढ़ते हैं और हम देख रहे थे रिवर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसमें से कुछ नदियां हमने कल देख ली थी, अपवाह तंत्र, और उसी के आगे बढ़ना है हमें। और आगे की नदियों को हम देखेंगे, आगे के अपवाह तंत्र देखेंगे, जैसे गोदावरी तंत्र है, कावेरी तंत्र है, कृष्णा, महानदी, ये सब कल छूट गए थे, तो आज इन्हीं को पूरा करेंगे। और देखते हैं फिर, पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो रावी, सतलज, व्यास या चेनाब। तो सतलज नदी जो है, एक सेकेंड, हाँ, सतलज नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। देखना कैसे। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है तिब्बत में। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में राकसताल झील से होता है। ठीक है, और ये यहीं से आगे बढ़ती हुई भारत में प्रवेश करती है, सिंधु के समानांतर चलती हुई। यहाँ पर ये सिंधु के समानांतर चलती हुई भारत में प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब में आके ये हैरिके नामक स्थान पर कौन सी नदी से मिलती है? व्यास नदी से मिलती है, और इसी के आगे ये सिंधु नदी से जाकर भी मिल जाती है। ठीक है, तो कौन सी नदी है फिर? ये सभी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती हुई, जैसे शिवालिक, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय को काटती हुई आगे बढ़ती है ये। दूसरा क्वेश्चन है, दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? कहाँ स्थित है दूध गंगा नदी? दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर पश्चिम बंगाल। तो दूध गंगा नदी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर के अलावा महाराष्ट्र में भी बहती है और उत्तराखंड में भी बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सही सुमेलित है? तो इसमें हम कुछ नदियों के तंत्रों को देखेंगे। हाँ, तो पहला है गोदावरी नदी तंत्र। गोदावरी नदी तंत्र में ये इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे कि इसमें मिलती है प्रवरा नदी। दक्षिण से देखें, प्रवरा नदी मिलती है। कहाँ मिलती है प्रवरा नदी? गोदावरी से प्रवरा संगम पे जाके। ठीक है, उसके बाद इसमें मिलती है मूला नदी, और मिलती है मंजीरा नदी या मंजीरी नदी कह दो। और यही जो मंजीरा नदी है, ये महाराष्ट्र की बालाघाट पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और ये मंजीरा नदी जो है ना, ये गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसके बाद फिर उत्तर से इसमें मिलती है दुधना नदी, पूर्णा नदी। उसके बाद देखो यहाँ पे, ये जो पेन गंगा है, ये दिख रहा है, पेन गंगा और वर्धा नदी यहाँ पे आके मिलती है, और इसके आगे इसी में आके वेन गंगा मिलती है। ये दिख रही है, ये पेन गंगा, ये वर्धा, और ये जब आगे बढ़ती है इसमें वेन गंगा आके मिलती है। और वेन गंगा जब आके मिलती है तो इसके आगे इस नदी का नाम क्या हो जाता है? प्राणहिता। ठीक है, ये चीज समझना और याद रखना। इसके बाद इसमें मिलती है इंद्रावती। इंद्रावती कहाँ पे मिलती है? कालेश्वरम नामक स्थान पर। उसके बाद साबरी नदी कहाँ मिलती है? छत्तीसगढ़ में। और फिर इसके गोदावरी नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है, गौतमी नदी और वशिष्ठ नदी। गौतमी गोदावरी और वशिष्ठ गोदावरी। आगे देखो, आगे कावेरी नदी तंत्र। तो कावेरी नदी तंत्र में जो दक्षिण से मिलती है उसमें है कावेरी नदी निकलती कहाँ से है? ये निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ी
जो कि कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ से निकलती है कावेरी नदी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो कि कर्नाटक में स्थित है वहां से निकलती है। फिर यहाँ से इसमें दक्षिण से कौन सी नदी मिलती है, लक्ष्मण तीर्थ नदी, ये कहाँ जाके मिलती है, कृष्णा सागर बांध में। कृष्णा सागर बांध। फिर उसके बाद कौन सी नदी मिलती है, काबानी नदी। फिर उसके बाद स्वर्णावती नदी, फिर नोयल नदी, और फिर अमरावती। तो अमरावती जो है ना वो कावेरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये ध्यान रखना, सभी नदियों की जो सबसे लंबी सहायक नदियां हैं वो ध्यान रखना। ठीक है, फिर उत्तर से इसमें कौन सी मिलती है, हरंगी नदी, हेमावती नदी, अमरावती नदी, थिरुमानीमुथारू नदी और कोल्लीडम नदी। नेक्स्ट तंत्र देखो कौन सा है, कृष्णा नदी तंत्र। कृष्णा नदी तंत्र में ये देखो, कृष्णा नदी तंत्र में कोयना नदी, वर्णा नदी, पंचगंगा। अब पंचगंगा की भी 5 सहायक नदियां हैं, इसीलिए इसको पंचगंगा बोला गया है। कौन कौन सी, कुंभी, तुलसी, भोगावती, कसारी और सरस्वती। उसके बाद इसमें कौन सी मिलती है, मालप्रभा, घाटप्रभा और तुंगभद्रा। ठीक है, और कृष्णा नदी निकलती कहाँ से है, कृष्णा नदी निकलती है कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से, और इसमें उत्तर से आके मिलती है येरला नदी, भीमा नदी। भीमा नदी क्या है, भीमा नदी इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, किसकी, कृष्णा नदी की। फिर उसके बाद मूसी और मुनेरू। ठीक है, अच्छा इसमें महानदी तंत्र नहीं दिया गया, तो महानदी तंत्र भी देख लो आगे इसके। महानदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ से है, सिहावा पहाड़ी। सिहावा पहाड़ियां कहाँ पे है ये, छत्तीसगढ़ पे। ठीक है, और ये महानदी का गिरती कहाँ पे जाके, पारादीप, पारादीप उड़ीसा। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं महानदी की, शिवनाथ, हसदेव, और यहाँ से कौन सी ये कल बताई थी, जोंक, जोंक थी ना। हाँ, उसके बाद शिवनाथ, हसदेव, और कौन कौन सी है, मंड है एक, एक नदी है मंड, और है इब नदी, और कौन सी है, टेल नदी भी है इसकी सहायक नदियाँ, सहायक नदी में टेल नदी। ठीक है, तो कौन कौन सी सहायक नदी है महानदी की, शिवनाथ, हसदेव, मंड, इब, जोंक, और एक नदी और है इसमें, आंग, आंग नदी भी है इसकी। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ चलो, क्या क्वेश्चन था, हाँ, प्राणहिता किसकी सहायक नदी है, देखो महानदी की तो नहीं बताई, प्राणहिता किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। पहले ही गलत हो जाएगा। हेमावती किसकी सहायक नदी है, कावेरी की। क्या हो रहा है ये, हाँ, हेमावती किसकी सहायक नदी है,
कावेरी की हेमावती है। उसके बाद मालप्रभा कृष्णा की है और मंजरा गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी एक ऑप्शन में क्या क्या है? भीम, डॉन, तेल और तुंगभद्रा। तो अभी बताइए, तेल नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? महानदी की। बताइए ना अभी। महानदी, पीछे देख लो, ये है तेल नदी। ठीक है, बाकी की ये तीनों भीम, डॉन और तुंगभद्रा, ये तीनों कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, जिसमें से जो ये भीम है वो कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगला देखो, हंगरी सहायक नदी किसकी है? किसकी सहायक नदी है हंगरी? देखो, हाँ एक ये देखो, एक है हरंगी। हरंगी नदी अलग है, हरंगी नदी कावेरी की सहायक नदी है। और इसमें जो हंगरी नदी है ना, कहाँ गया, हाँ, कंफ्यूजन नहीं रखनी है यहाँ पे। एक है हरंगी नदी और एक है हंगरी नदी। तो ये जो हंगरी नदी है ये है तुंगभद्रा की सहायक नदी, और ये जो हरंगी नदी है ये है कावेरी की सहायक नदी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, एक है हरंगी नदी और एक हंगरी नदी। हरंगी नदी कावेरी की सहायक नदी है और हंगरी नदी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? ऑप्शन देखो इसके क्या क्या हैं। सरहिंद नहर, एडन नहर, बिस्ट दोआब नहर, ईस्टर्न ग्रे नहर। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ बहने वाली है? तो दामोदर नदी ना, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल, हाँ, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में बहने वाली नदी है। और ये निकलती कहाँ से है? तो ये देख लो कि आ, ये झारखंड के छोटा नागपुर, छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलती है और ये पश्चिम बंगाल में जाके हुगली नदी से मिल जाती है। ठीक है, हुगली नदी वेस्ट बंगाल। ठीक है, और ये बात, और ये बात ध्यान रखनी है कि दामोदर नदी जो है ना, ये प्रदूषित नदियों में से एक है। ये झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है दामोदर नदी। और हाँ, इसमें क्वेश्चन में तो क्या पूछा गया तो भूल ही गए। निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो एडन नहर को। ठीक, बी ऑप्शन इसका सही है। और दामोदर नदी की स्थिति ध्यान रखनी है। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? नहीं है बतानी है। बराकर, इंद्रावती, जमुनिया और बारकी। इंद्रावती नहीं है ना? इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? ये बराकर, जमुनिया और बारकी, ये तीनों है सहायक नदी किसकी? दामोदर नदी की। लेकिन ये इंद्रावती सहायक नदी है गोदावरी नदी की, अभी पीछे बताया है। बी बी ऑप्शन इसका सही है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? गोमती, पेरियार, दामोदर, महानदी। कौन सी नदी सबसे प्रदूषित नदी है? दामोदर नदी। कहाँ बहती है? झारखंड और पश्चिम बंगाल एरिया में बहती है। झारखंड में छोटा नागपुर वाले क्षेत्र से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से जाकर मिल जाती है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है।
निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले मार्ग में खारे जल का प्रभाव मिलता है? बराक नदी, लूनी नदी, घग्गर नदी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो लूनी नदी है ये इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, अब लूनी नदी निकलती कहाँ से है? हाँ, ये सॉरी, ये लूनी नदी जो है ना, ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में से एक है, जो इस साइड बहती है ना, पश्चिम में बहने वाली नदियों में से एक है, और ये निकलती है राजस्थान के अजमेर से, अरावली पहाड़ियों से निकलती है ये लूनी नदी। ठीक है, लिख देती हूँ एक बार। ठीक है, कहाँ से निकलती है? राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? महात्मा गांधी सेतु कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी सेतु स्थित है बिहार में। कहाँ स्थित है? बिहार में। ठीक है, बिहार में ये अ, गंगा नदी पर स्थित है महात्मा गांधी सेतु। कौन सी नदी पर? गंगा नदी पर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है। गंगा नदी किसकी सहायक गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी की और कृष्णा यमुना। तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? अगर पिछली क्लास में जाके देखना तो पता चलेगा। गोदावरी नदी किसकी सॉरी, गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? मंजीरा। कृष्णा नदी की भीमा, और यमुना नदी की केन नदी। ठीक है, हाँ, तो गंगा फर्स्ट का क्या हो जाएगा? थर्ड। सी ऑप्शन सही है, पहले से ही एक ही ऑप्शन से निकला है इसका आंसर। इसका ऑप्शन क्या सही है? सी ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन पढ़ना है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो सबसे पहले अध्यारोपित नदी होती क्या है? अध्यारोपित नदी वो नदी होती है जो नरम चट्टानों से बहती हुई कठोर चट्टानों की तरफ प्रवाहित होती है, परंतु ये अपना मार्ग विचलित नहीं करती, मतलब ये अपनी मूल संरचना से विचलित नहीं होती। ठीक है, तो निम्नलिखित नदियों में से अध्यारोपित नदी का उदाहरण कौन सा है? चंबल नदी। ठीक है, इनमें ये नदी कठोर चट्टानों को काटते हुए भी आगे बढ़ती है। अब कौन सी नदी है? संकोस नदी किसकी सीमा बनाती है? संकोच नदी कहाँ से निकलती है? अ, संकोच नदी असम से, भूटान से निकलती है। एक सेकेंड, हाँ, संकोच नदी भूटान से निकलती है, और ये असम में जाके किस किस नदी से मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी से। ठीक है, संकोच नदी। हम्म, और ये सीमा किसकी बनाती है? असम और पश्चिम बंगाल के बीच ये सीमा बनाती है। कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हाँ, क्या कह रहा है सी ऑप्शन? किशन गंगा एक सहायक नदी है। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? किशन गंगा सहायक नदी है झेलम की। किसकी सहायक नदी है? झेलम की। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तुलसी झील, विहार झील, और कौन सी है? पोवई झील, और उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो कौन सी झील है ये? विहार झील, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में नदियों में से कौन सा कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए जाना जाता है? तो दामोदर। ठीक है, दामोदर नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए जानी जाती है। अभी शायद इसमें एक नदी छूट गई है जिसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया, और बीपीएससी वालों के लिए वो इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी है? कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी निकलती कहाँ से है? कोसी नदी तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, और नेपाल में आते हुए ये भारत में प्रवेश करती है, नेपाल से होते हुए, और भारत में नेपाल से होते हुए ये फिर गंगा से मिल जाती है आके। ठीक है, हाँ। ठीक है, हो गया आज के लिए, बस इतने ही क्वेश्चन। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।